of IIT, AIIMS or a top government medical college in Maharashtra, Genesis Science Tutorials is where your journey begins. Strong concepts, regular tests, personal mentorship और smart strategies. इस साल के मुश्किल नीट एग्जाम्स का सोल्यूशन भी सिर्फ GST साइंस ट्यूटोरियल्स में. टॉप रिजल्ट्स, प्रूवन मेथड्स, दैट्स द GST प्रॉमिस. Admissions are open, seats are limited. Enroll now. भिवंडी में मामूली झगड़े ने लिया हिंसक रूप, 5 लोगों पर केस दर्ज. शहर के पद्मानगर इलाके में संडे को एक युवक इंटरनेट केबल ठीक करने गया था, जिसके बाद पड़ोसी ने उसे चोर समझकर पहले गाली गलौज की और फिर धक्का मुक्की और आयरन रॉड से मारकर सीरियस चोट पहुंचाई. इस अटैक में 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक की हड्डियां भी टूट गई. पुलिस ने इस मामले में 5 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर तहकीकात शुरू की. भिवंडी में 2 दिनों में मुख्तलिफ जगहों से 2 नाबालिग बच्चों के लापता होने से शहर में डर का माहौल बन गया है. पहला केस धामनकर नाका माधवनगर का है, जहां 12 साल का अरीश शेख किराने की दुकान गया था पर वापस नहीं आया. दूसरा केस शांतिनगर के खान कंपाउंड का है, जहां 15 साल का अब्दुल रहीम क्रिकेट खेलने गया था और लापता हो गया. पुलिस दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है. नागरिक इस तरह की घटनाओं से घबराए हुए हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. भिवंडी में कैंसर अवेयरनेस और फ्री स्क्रीनिंग कैंप का सफल आयोजन. भिवंडी में 30 और 31 मई को महाराष्ट्र सरकार और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के सहयोग से कैंसर अवेयरनेस और फ्री स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया था. औचित पाड़ा और म्हाडा कॉलोनी में हुए इस कैंप में लोगों के ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की गई. कुछ सस्पेक्टेड केसेस को बायोप्सी के लिए रेफर किया गया. लोगों ने कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे कामयाब बनाया. भिवंडी में एंटी टेररिज्म स्क्वाड की रेड, 22 आरोपी कस्टडी में लिए गए. भिवंडी में ATS ने टेरर एक्टिविटीज के इनपुट पर बड़ा एक्शन लेते हुए 22 सस्पेक्ट्स को कस्टडी में लिया. ये रेड 2003 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के कॉन्विक्ट और बैंड ग्रुप SIMI के फॉर्मर मेंबर साकिब नाशन के घर पर भी की गई. थाने डिस्ट्रिक्ट के भिवंडी, बोरीवली गांव और पड़गा इलाके में लगभग 5 बजे सुबह एक साथ कई जगहों पर छापा मारा गया और ऑपरेशन में ATS, थाने पुलिस और स्पेशल फोर्सेस के 400 से ज्यादा जवान शामिल रहे. भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा मंडई इलाके में बड़ी कार्रवाई कर 500 kg बैंड प्लास्टिक जब्त की गई. ये कार्रवाई मनपा आयुक्त अनमोल सागर के आदेश अनुसार की गई, जिसका मकसद शहर को प्लास्टिक फ्री बनाना है. इसी के साथ कहा गया कि शहर में इस तरह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा. महाराष्ट्र में अब क्लास 1 से ही मिलेगी बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग. स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि महाराष्ट्र के स्कूल्स में अब क्लास 1 से ही बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी. इस इनिशिएटिव का एम है देशभक्ति, डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस का जज्बा बच्चों में बचपन से ही डेवलप करना. ट्रेनिंग के लिए 2.5 लाख रिटायर्ड सोल्जर्स की मदद ली जाएगी, जो NCC, स्पोर्ट्स टीचर्स और स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ मिलकर काम करेंगे. शीलफाटा इलाके में कुछ कैबिन्स में अचानक आग लग गई. इस भयानक आग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया गया. खबर लिखे जाने तक आग लगने की वजह और इससे होने वाले नुकसान के बारे में कोई जानकारी डिस्क्लोज नहीं की गई थी. बकरा ईद से पहले महाराष्ट्र में पशु बाजार बंद करने का फैसला लिया गया वापस. बकरा ईद के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने 3 से 7 जून तक पशु बाजार बंद करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब CM देवेंद्र फडणवीस ने ये फैसला वापस ले लिया है. गौ सेवा आयोग की तरफ से APMCs को भेजे गए पत्र को भी कैंसिल कर दिया गया है. विधायक रईस शेख ने इस फैसले को मुस्लिम समाज के हित में बताया, क्योंकि बकरों की सप्लाई पर असर पड़ रहा था. अब बकरा ईद के लिए कोई पशु बाजार बंद नहीं होगा. भिवंडी में ढाबे पर खाना खाने आए लोगों पर हुआ जानलेवा हमला. खबरों के मुताबिक पीड़ित और उसके साथी मुंबई से भिवंडी ढाबे पर खाना खाने आए थे, लेकिन यहां कार पार्किंग को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ, जिसके बाद पीड़ित और उसके साथियों के साथ आरोपियों ने मारपीट की, जिस वजह से पीड़ित और उसके साथी जख्मी हो गए. ये मामला शहर भर में चर्चा का विषय बन गया है. फिलहाल मजीद जांच की जा रही है.